हेलो दोस्तों। तो आप लोग देख रहे हैं बैंकीफाई। और आज अपन लोग शेयर करने वाले हैं कुछ अपने स्कोर्स और प्रोग्रेस की। देखते हैं कि प्रोग्रेस कुछ हो रहा है या नहीं, अपन लोग कुछ पास्ट से सीख रहे हैं या नहीं। ठीक है। तो पहले अपन टेस्ट पे चलते हैं। इस पे देखते हैं कि अपन लोगों ने जो अभी रिसेंटली मॉक टेस्ट लगाए थे उसमें स्कोर क्या रहा, जो हमने लगाए थे। ये आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट था, जो कि फुल मॉक था, मिनी मॉक नहीं था। इसमें अपने 80 में से 67 पॉइंट 67.75 स्कोर आया था और 97.72 आया, जिसमें से मैथ में अपना 100% एक्यूरेसी था और रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलत हो गया था। लेकिन मैथ में अटेम्प्ट कम थे, तो अपन लोगों को थोड़ा मैथ पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है। और इसमें देखो, एक ये हुआ था अभी अभी कल ही खत्म हुआ है ये। एसबीआई क्लर्क मेंस का फुल टेस्ट था, मेंस का, विक्ट्री वेंचर। इसमें अब चूंकि मैं तो तैयारी कर नहीं रहा हूँ एसबीआई क्लर्क के लिए, आपको पता ही है। तो मैंने जीए में सिर्फ 2 अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि मुझे 2 आ गए थे। वो क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ी थी, फरवरी की करंट अफेयर्स थोड़ी सी, उसमें से 2 क्वेश्चन आ गए थे, तो दोनों सही थे। इसलिए मैंने टिक किए थे, वरना मैं टिक भी नहीं करता। तो अगर इन 2 में से 2 माइनस कर दिया जाए तो 62.75 बनेगा अपना, बाकी के 3 सब्जेक्ट का। जो कि ओवरऑल ठीक है, क्योंकि अगर अपन जीए में एक मिनिमम भी मान के चलते हैं, जो कि अपन अगर पढ़ते हैं तो आते हैं, तो वो मतलब कम से कम 10-12 मार्क्स तो आते ही हैं। अगर 10 नंबर भी मान लेते हैं और इसमें से 8 नंबर हम जोड़ देते हैं, तो 72.75 बनेगा इसका स्कोर। ठीक है। और अपन को बस थोड़ा मैथ और अच्छी करनी है, जो कि गलत हो गई है। देखो, रीजनिंग में एक्यूरेसी पूरी है, 24 स्कोर आया है और एक्यूरेसी फुल ही है। इंग्लिश का तुम जानते ही हो, कुछ कह नहीं सकते हैं। 27 अटेम्प्ट किए थे, 20.75 स्कोर आया है, जो कि एक डिसेंट स्कोर है, ठीक है। बट मैथ में अगर अपन लोग एक्यूरेसी थोड़ा ठीक कर लेते हैं, तो 1-2 नंबर बढ़ जाते, तो 75 तक अगर ये स्कोर पहुंच जाता, मतलब जीए में लाने के बाद, तो मेंस निकलने के बहुत अच्छे चांस रहते हैं ना। तो और भी थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है, और मैथ में थोड़ा एक्यूरेसी देखने की जरूरत है। बाकी अब देखते हैं स्कोर अपना ऑलिव बोर्ड का। ऑलिव बोर्ड पे अभी आरआरबी आरबीआई असिस्टेंट प्री का जो है एक लाइव मॉक था, परसों नरसों खत्म हुआ था, है ना। तो अपन लोगों का उसमें स्कोर आया था 88.25, ये स्कोर है, और 94.2 ये परसेंटाइल है। ठीक है। इसमें से आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा देखिएगा। इंग्लिश में तो कुछ 4 गलत हुए हैं। अब देखो, रेफरिंग एक गलत हुआ है, जिसमें से प्रपोजिशन होती है, रेफर के बाद टू आता है। यह पता नहीं था, अब पता चल गया, मैंने नोट डाउन कर लिया है। रेफर के बाद हमने क्वेश्चन लगा दिया था, लेकिन इसका टू होता है। ये एक प्री डिटरमाइंड है। ठीक है। मैं मैथ में आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। मैथ में मैंने 35 अटेम्प्ट किए थे, और 35 में से पूरे सही है। ठीक है। इनमें से क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ, ये वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। ठीक है। अब देखो, ट्रेडर ने कुछ चीजें खरीदी है 2450 रुपए किलो के हिसाब से, और उसे बेचा है 2940 पर किलोग्राम के हिसाब से। और उसने एक फॉल्स वेट भी रखा है 800 ग्राम का 1 किलो की जगह पे। तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ, इसमें अपन ने ऐसा लगाया, इसके दोनों प्रॉफिट पहले अपन अलग अलग निकाल लेंगे और दोनों को मर्ज कर देंगे। ठीक है। ये है सीपी, ये है एसपी। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। 49 में 2450 जाएंगे, 490 बचेगा अपना प्रॉफिट। और परसेंटेज मतलब प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, जो कि 2450 है। तो अपना प्रॉफिट परसेंट आया एक 20%। अब दूसरा प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इसका एक सीधा सीधा तुम ये दिमाग में डाल लो, ये जी जब फॉल्स वेट वाली बात आ जाए, माइनस किया है, जितना उसने घोटाला किया है, वो आएगा ऊपर, मल्टीप्लाई आएगा 100, और नीचे आएगा घोटाला करने के बाद कितना दिया। समझ रहे हो बात। 800 दिया है घोटाला करने के बाद, 1000 की जगह पे, मतलब घोटाला किया है उसने 200 रुपए, मतलब 200 ग्राम का, 200 ऊपर, 100 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, और अपोन में आएगा घोटाला करने के बाद 1000 ग्राम की जगह पे 800 ग्राम दिया है, तो नीचे आएगा 800। इसका परसेंट आएगा 25%। अब पहला प्रॉफिट है 20% का, दूसरा प्रॉफिट है 25% का। इन दोनों को मर्ज कैसे करते हैं, एक फॉर्मूला होता है, जब भी देखा होगा आप लोगों ने, दो परसेंटेज को मर्ज करने का होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो एक्स मतलब 20%, 20 प्लस 25 प्लस 20 इंटू 25 अपॉन 100,
इसका आता है 50%। तो यही अपना आंसर है। ये 63 सेकंड में किया था अपन लोगों ने, टॉपर को लगे 70 सेकंड, तो अपना टॉपर से भी 7 सेकंड पहले हुआ है। बाकी ये था। और आप लोगों को दिखाते हैं आज जो एक आरआरबी क्लर्क का लाइव टेस्ट था, आप लोग इसे अटेम्प्ट कीजिएगा। ये जो लाइव टेस्ट था इसको मैंने अटेम्प्ट किया था। इसमें मेरा स्कोर आया 75.5, जिसमें से क्वांट में अपन 13 अटेम्प्ट किए थे, 100% एक्यूरेसी के साथ पूरे सही है। और इसमें भी अपन ने 13 अटेम्प्ट की थी रीजनिंग में, लेकिन इसमें कुछ पता नहीं क्या दो गलत हो गया यार, तो थोड़ा मार्क्स कम हो गए, तो 75.5 मार्क्स आए, वरना अपने 78 मार्क्स आते। बट चलो कोई नहीं, ठीक है, ये बहुत अच्छा स्कोर है 75.5 आरआरबी क्लर्क के हिसाब से। चलिए अब देखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।